दोस्तों, आपने इतिहास में आए राजाओं के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उनकी अय्याशी से लेकर उनकी क्रूरता के अनेकों किस्से भी आप जानते होंगे। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी रानी की जिसके कारनामे सुनकर आप उन सभी राजाओं को भूल जाएंगे जिन्हें आप क्रूर, अय्याश, बहादुर या फिर धोखेबाज समझते हैं। एक ऐसी रानी जो इन सभी मोर्चों पर ऐसी खरी उतरती है कि बात क्रूरता की हो या फिर अय्याशी की, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। बहादुर इतनी कि इसके आगे डर को भी डर लगता है, और धोखेबाज ऐसी कि खुद धोखा भी उसे देखकर शर्मा जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूस्ट्रिया की रानी फ्रेडगंड की। फ्रांसीसी साम्राज्य पर राज करने वाली वो रानी जो पैदा तो गुलाम हुई थी, लेकिन अपने शातिर दिमाग और मन मोह लेने वाले शरीर के दम पर इसने फ्रांसीसी राज्य नॉस्ट्रिया के राजा को ही अपना गुलाम बना लिया। यही नहीं, फ्रेडगंड इतिहास में आई वो क्रूर रानी भी है जिसने सत्ता के लालच में सैकड़ों लोग को जान से मरवा दिया, जिसमें खुद उसके सगे बच्चे भी शामिल हैं। कहते हैं कि फ्रेडगंड को अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि उसे अपने से ज्यादा सुंदर महिला को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जलन की हद तो ये थी कि खूबसूरती के चलते उसे अपनी ही सगी बेटी से नफरत भी हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि फ्रेडगंड की बेटी रिगंथ जब जवान हुई तो खूबसूरती के मामले में अपनी माँ को भी उसने पीछे छोड़ दिया। हालांकि किसी भी अन्य माँ के लिए ये गर्व की बात होगी, लेकिन ये बात फ्रेडगंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते एक सगी माँ खुद अपनी ही बेटी को जान से मारने पर उतारू हो गई। हालांकि रिगंथ की किस्मत अच्छी थी और वो बाल बाल बच गई, लेकिन अपनी ही सगी माँ का ये विकराल रूप देखकर वो डिप्रेशन में ऐसी गई कि फिर वो नॉर्मल हो ही नहीं पाई। 200 फ्रेडगंड नाम की सनक की शुरुआत होती है 6वीं सदी में, जब फ्रेडगंड नाम की एक खूबसूरत दासी को नॉस्ट्रिया के राजा चिल्पेरिक के कक्ष में इसलिए लाया जाता है ताकि वो चिल्पेरिक की बीवी ऑडोवेरा की सेवा करे। लेकिन रानी की सेवा के बजाय फ्रेडगंड ने राजा चिल्पेरिक की सेवा करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि फ्रेडगंड को बचपन से ही बेहिसाब दौलत का शौक और सपना था, ऊपर से वो एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी, तो मात्र कुछ ही दिनों के भीतर चिल्पेरिक भी उसके हुस्न का दीवाना हो गया। और ये दीवानगी इतनी बढ़ गई कि फ्रेडगंड राजा को अपने ही इशारों पर नचाने लगी। फ्रेडगंड जो कहती उसे राजा फौरन मान जाता। हद तो तब हो गई जब फ्रेडगंड को राजा के महल में आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, और इतने कम समय में ही फ्रेडगंड ने चिल्पेरिक को इस बात के लिए मना लिया कि वो अपनी बीवी ऑडोवेरा को मारकर उससे शादी कर ले। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, फ्रेडगंड के अरमानों पर उसकी बुरी किस्मत ने पानी फेर दिया, और वो कुछ इस तरह कि फ्रेडगंड के बहकावे में आकर चिल्पेरिक ने ऑडोवेरा को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने फ्रेडगंड के बजाय गल्सविंथा नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली, और वो इसलिए क्योंकि इसके बदले उसे ढेर सारा दहेज मिला। इस बात से फ्रेडगंड बुरी तरह से आहत हुई और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई, इसलिए फ्रेडगंड ने वही किया जिसमें वो माहिर थी। अभी चिल्पेरिक को दूसरी शादी किए हुए कुछ ही समय बीता था कि फ्रेडगंड फिर से एक बार राजा को अपने हुस्न के जाल में फंसाने लगी। इस बीच 1 साल के भीतर ही अचानक गल्सविंथा की मृत्यु हो गई और राजा एक बार फिर से अकेला पड़ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गल्सविंथा की अचानक हुई मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि फ्रेडगंड ही थी, जिसने बड़ी ही बेरहमी से गल्सविंथा को मौत के घाट उतार दिया ताकि उसके और चिल्पेरिक के बीच की एकमात्र बाधा खत्म हो जाए। लेकिन चिल्पेरिक फ्रेडगंड की खूबसूरती के आगे इस तरह से अंधा हो चुका था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी रानी रहस्यमय रूप से मार दी गई, जिसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। बल्कि चिल्पेरिक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर समूचा न्यूस्ट्रिया साम्राज्य ही हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, गल्सविंथा की मौत के फौरन बाद चिल्पेरिक ने अपनी तीसरी शादी का ऐलान कर दिया, वो भी एक दासी के साथ जिसका नाम था फ्रेडगंड। राजा का ये फैसला किसी को भी सही नहीं लगा। उसके करीबियों ने उसे ये सलाह भी दी कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो फ्रांसीसी साम्राज्य की परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन चिल्पेरिक ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने फ्रेडगंड से शादी कर ली। इस तरह फ्रेडगंड, जो कल तक सिर्फ एक दासी हुआ करती थी, वो एकाएक न्यूस्ट्रिया की महारानी बन गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसे हर कोई वैसा ही लगता है। जैसे धोखा देने वाले को हर व्यक्ति धोखेबाज ही समझ आता है, कुछ ऐसा ही हाल फ्रेडगंड का भी था। वो रानी बन तो गई, लेकिन उसे अब हर समय ये डर भी सताने लगा कि जो भी कुछ उसने दूसरों के साथ किया, कुछ वैसा ही कोई उसके साथ भी कर सकता है। इसी के चलते अब फ्रेडगंड को जिस पर भी शक होता वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मरवा देती, खासकर वो लोग जो चिल्पेरिक के करीबी होते। अब क्योंकि फ्रेडगंड एक रानी थी, इसलिए न्यूस्ट्रिया की फौज में मौजूद कोई भी सिपाही उसकी बात को हुक्म समझता था और बिना किसी सवाल के हुक्म का पालन भी करना था। तो फ्रेडगंड जिसे चाहती बड़ी ही आसानी से उसे अपने रास्ते से हटवा देती। हालांकि जो सिपाही उसकी बात मानने से इनकार करता, वो उसे भी अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना काम करवा लेती। दोस्तों, सत्ता का स्वार्थ और लालच की इंतहा तो यहाँ तक थी कि फ्रेडगंड ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, चिल्पेरिक की दोनों पत्नियों से उसे 3 बच्चे भी थे जो आगे चलकर कहीं उसकी गद्दी को ना छीन ले, इसलिए फ्रेडगंड ने पहले ही
उन्हें जहर देकर अपने हाथों से मारा। फिर इस जघन्य अपराध का दोषी किसी बेगुनाह को बना दिया जिसमें वो हमेशा से माहिर थे। हालांकि अब धीरे धीरे चिलपेरिक को भी ये एहसास होने लगा कि उसके आसपास बहुत ही कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारण को वो समझ नहीं पाया, और वो इसलिए क्योंकि अभी फ्रेडगन के पापों का घड़ा भरा नहीं था। इससे पहले दोस्तों चिलपेरिक को ये बात पे यकीन होता कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी फ्रेडगन है। फ्रेडगन ने उससे पहले चिलपेरिक को भी मौत के घाट उतरवा दिया, और वो इसलिए क्योंकि फ्रेडगन को केवल सत्ता सुख से ही मतलब था। ऊपर से भगवान ने उसे 4 बच्चे भी दे दिए। फ्रेडगन को अपने पति चिलपेरिक की मृत्यु करवाने में जरा भी झिझक नहीं हुई, बल्कि फ्रेडगन तो वो महिला थी जिसकी सनक उम्र के संग संग और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। फ्रेडगन ने अपनी मर्जी से अपने बेटे क्लोदर को न्यूस्ट्रिया की राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि जब उसे लगा कि उसकी पावर और जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है, तो सत्ता के लालच के चलते उसने अपने सगे बेटे की भी जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती के चलते उसने अपनी छोटी बेटी रिगंत के साथ जो कुछ भी किया वो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। और यही नहीं, सबसे छोटा बेटा सैमसन जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, उसके साथ जो कुछ भी इस महिला ने किया ना, वो आपको एक बार फिर से हैरान कर देगा। तो हुआ कुछ यूं कि फ्रेडगन के शासनकाल में न्यूस्ट्रिया एक भयानक महामारी का शिकार हो गया, जिसके चलते जो उस महामारी की चपेट में आता वो भाई मारा जाता। ऐसे में मासूम सैमसन भी महामारी की चपेट में आ गया। अब कहीं बेटे की बीमारी माँ को ना लग जाए, इसीलिए इस जल्लाद माँ ने अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। एक राजघराने का बच्चा जो बेहतर उपचार के चलते महामारी से लड़ सकता था, वही बच्चा अपनी सगी माँ की सनक के चलते तड़प तड़प कर महल से दूर मारा गया। दोस्तों, ऐसी क्रूर महिला के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में लिखिएगा जरूर। फ्रेडगन को यह एहसास नहीं था कि उसके कर्मों की सजा मिलने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसका बुरा वक्त बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उस बुरे समय का नाम था ब्रुनहिल्दा, चिलपेरिक की दूसरी पत्नी गलस्विंथा की बहन ब्रुनहिल्दा। जी हाँ, जिसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन को फ्रेडगन ने ही मारा था, और तभी से ब्रुनहिल्डा ने यह कसम खाई कि ना ही वो चिलपेरिक को छोड़ेगी और ना ही फ्रेडगन को। उसका शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब सिर्फ 3 महीने उसकी बहन की मृत्यु को हुए थे और चिलपेरिक ने फ्रेडगन से शादी कर ली। हालांकि इस बात से आहत ब्रुनहिल्दा हर बार कोई ना कोई चाल चलती, लेकिन वो नाकाम रहती। लेकिन आखिरकार दोस्तों वो समय भी आ गया जब ब्रुनहिल्दा की कामना पूरी हो गई। 6ठी शताब्दी के अंत में फ्रेडगन भारी बीमारी का शिकार हो गई और ब्रुनहिल्दा के हाथों से ना सही एक प्राकृतिक मौत के चलते तड़प तड़प कर वो मारी गई। मौत का मुख्य कारण क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि उसे यौन संबंधित कोई बीमारी थी जिसने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, और साल 597 में फ्रेडगन की मौत हो गई। चिलपेरिक और फ्रेडगन का दूसरा बेटा क्लोदर II न्यूस्ट्रिया की गद्दी पर बैठा, जिसने मां फ्रेडगन की मौत की साजिश रचने के चलते ब्रुनहिल्दा को मौत की सजा सुनाई। हालांकि क्लोदर II अपनी सगी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन राज्य में फिर से कानून की स्थापना करने और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने के चलते क्लोदर ने ब्रुनहिल्दा को घोड़ों से बंधवा कर खिंचवाया और एक दर्दनाक सजा के साथ उसको मौत दी, ताकि राज्य में ये मिसाल स्थापित हो सके कि अगर कोई भी उसके राज्य में षड्यंत्र रचेगा तो उसके साथ यही होगा। इस तरह क्रूरता, अय्याशी और धोखेबाजी से भरे करीब 70 वर्षों के युग की समाप्ति हुई। वो युग जिसने फ्रांसीसी साम्राज्य पर ऐसी कालिक पोती जिसके धब्बे आज भी नहीं मिटे हैं। लेकिन फ्रेडगन, चिलपेरिक और ब्रुनहिल्दा की मौत के बाद न्यूस्ट्रिया राज्य को महामारी से मुक्ति मिली और ये राज्य फिर से एक बार आबाद हो गया, जहां सभी लोग एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इतिहास की सबसे क्रूर, अय्याश और धोखेबाज रानी की कहानी जानकर कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।